सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपके चरणों में, आपके चरण कमलों में मैं विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपनी शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प माला आपके चरण कमल में अर्पित करती हूँ बाबा जी। जो भी गलती हो जाए कृपया क्षमा करें। जो भी बोलूं आप ही की प्रेरणा से बोलूं बाबा जी। और सभी संगत जी को, पूरे संगत परिवार को आपकी अपार कृपा हर पल हर क्षण मिलती रहे बाबा जी। जय बाबा जी। चरा मेती चलते रहिए। यह वाक्य संगत जी, यह वाक्य आज मुझे याद आई क्योंकि मैं एक संस्कृत पाठ लेसन है, बच्चों को पढ़ाई थी कभी। तो चलते रहिए। आज हमारे गुरुपा जी के शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मुझे यह वाक्य याद आई, चरा मिति। हमारे गुरु जी भी हमें यही संदेश देते हैं संगत जी कि चलते रहो अपने भक्ति में, भाव में और कर्तव्य निष्ठा में, और कर्म जो तुम्हें करने हैं वह करते रहो, चलते रहो। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। आपके संदेश हमारे लिए टॉनिक से कम नहीं बाबा जी। आपके संदेशों के माध्यम से ही हमें प्रेरणा मिलती है बाबा जी। आप मुझे यह एहसास दिला है बाबा जी। कुछ दिनों से मैं, कुछ लंबे समय से मैं मैसेज आपका शुक्राना सत्संग सुन रही बाबा जी, जिसमें संदेश में बच्चों से संबंधित ज्यादातर रहते हैं, बेटा से संबंधित, बेटियों से संबंधित, पति से संबंधित। तो मैंने दुश्मनों के द्वारा काली क्रिया किए जा रहे हैं या दुर्घटना घटित होने से संबंधित, इसको सुन ले बेटा। तो सुनने से सारे जो अनहोनी है, जो होनी है, वह कट जाएंगे। जय बाबा जी। मैं भी सुनती हूँ, संगत परिवार में सभी सुनते हैं बाबा जी, क्योंकि आप तो हर पल पर हर क्षण क्षण के ज्ञाता हैं। आप हमारे रक्षक महारक्षक हैं बाबा जी। कभी कभी सुन नहीं पाती हूँ तो क्षमा करें बाबा जी। मंत्र जाप करके मन को मना लेती हूँ कि बाबा जी अवश्य हम सबके पूरे परिवार की, पूरे संगत परिवार की रक्षा करेंगे बाबा जी। आज मन में यह प्रेरणा आ रही है बाबा जी, तुझे दुनिया से क्या डरना, जब महाकाल महाशिव तेरे पिता हैं, तो तुझे डरने से क्या क्या करना है, क्यों डरती है। जी बाबा जी सत्य है। फिर भी मन कुछ न कुछ कारण से कभी न कभी कुछ बेचैन सा हो जाता है बाबा जी। लेकिन आपके संदेश, आपके जो प्रेरणादायक विचार हैं, भाव हैं, वह तो हमें हमेशा एक अमोघ अमोघ अस्त्र के रूप में हमें मिले हैं बाबा जी। बाबा जी आप कहते हैं, बेटा दुनिया के अधिकांश लोग मेरे सच्चे भक्तों के भक्ति को तोड़ना चाहते हैं, मैं जानता हूँ, पर तुम अपनी आत्मशक्ति से भक्ति की शक्ति को पहचान लो। अपने इष्ट और गुरु के चरण शरण में हमेशा रहना। ये ये नाशिष्ट लोग आत्मज्ञान के अभाव में सत्य और वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं और अपने अहंकार और क्रोध की ज्वाला में लिप्त होकर छिपे शत्रुओं की तरह ये अंजाम, अपनी काली क्रिया को अंजाम देते हैं। पर तुम्हें अपने गुरु पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए, और मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर हमेशा विश्वास बनाए रखो। जो करने को कहता हूँ वो अवश्य करो। जय बाबा जी। तुम्हारी भक्ति में ही मेरी कृपा है बेटा।
तुम्हारे अंदर दया, करुणा और प्रेम का जो भाव है, वह सब मेरी कृपा से है। मैं सत्य और निष्ठा में ही रहता हूँ। तुम मेरी दिव्य कृपा से हमेशा लाभान्वित रहो। तुम्हारे आत्मशक्ति और विश्वास ही गुरु कृपा प्राप्ति की ये सीढ़ियां हैं बेटा, और मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग ही रहता हूँ। इसीलिए घबराना नहीं। जो करने को कहता हूँ वो अवश्य करो, नित्य किया करो और निवा होकर चलो। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, गुरु जी मैसेज देते हुए हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हें किसी की गलत बात या गलत व्यवहार को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। जिस किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ गलत किया, उसे भी इग्नोर करो। किसी गलत व्यक्ति के लिए अपने आप को, खुद को तकलीफ मत दो, बल्कि अपनी आत्मा को, अपने मन को हमेशा खुश रखो। और जो तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, चाहे वह कोई भी हो, उसे जाने दो। तुम्हें बस अपनी गुरुजी पर ही भरोसा रखना है और खुद कोशिश करना है, क्योंकि एक ना एक दिन तुम अपनी भक्ति के बल पर ऊंचाइयों पर जाओगे। अपनी गुरु भक्ति और सकारात्मक सोच के कारण एक दिन तुम ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। ऐसा मैं ही चाहता हूँ। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। और जब तुम ऊंचाइयों तक पहुंचोगे तो वे पछताएंगे ही पछताएंगे। जा ऐश कीता बाबा जी, आप तो हमें अपनी अनुग्रह से, अपनी कृपा से जहां भी पहुंचाएंगे, हमारी मंजिल तो आपका चरण और शरण है बाबा जी। आपके चरण शरण ही हमारी अंतिम लक्ष्य है। आप जहां भी पहुंचाना है आप अवश्य पहुंचाइए बाबा जी, क्योंकि आपकी कृपा में ही सारी शक्ति निहित है बाबा जी। और आपकी कृपा ही हमारे लिए वह ढाल है कि जिससे हम जो चाहे कर सकते हैं बाबा जी। बस आपकी प्रेरणा ही हमारे लिए सबसे बड़ी राहत है बाबा जी। बाबा जी, आप हमेशा हमें सिखाते हैं कि नकारात्मक लोगों के नकारात्मक व्यवहार उनका ही कर्म दोष बनेगा बेटा। वे ही भुगतेंगे यदि तुम उन्हें मुझ पर छोड़ दो, उनके कर्मों को मुझ पर छोड़ दो। तुम स्वयं मत उलझो, क्योंकि हाथी को केवल चलते ही रहना चाहिए। इसीलिए संगत जी, आज चरा मेती वाक्य मुझे याद आई, क्योंकि जब मैं लेसन बच्चों को समझाई थी तो उसमें भी यही वाक्य था कि गुरु द्वारा अपने बच्चों को कि तुम्हें हमेशा अपने जीवन में चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। चाहे जो भी उलझन भरी राह हो, हमेशा आगे पथ पर बढ़ते ही रहना है, क्योंकि तुम्हारे रखवाला ऊपर वाला है। जय बाबा जी। आज गुरुपा भी यही वाक्य कह रहे हैं कि आप ही तो हैं बाबा जी। क्योंकि हाथी केवल चलते ही रहता है और कभी भी कोई भी परिस्थिति में भटकना नहीं है। गुरु जी का हाथ और साथ यही हमारा संबल है। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आज अगन मास का प्रथम गुरुवार, आप हमें यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा, आज का दिन, आज का गुरुवार बहुत ही मंगलकारी है, क्योंकि आज वह टर्निंग पॉइंट है जिसमें सारे बुराइयों का अंत होगा और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैं नया न्यू पन्ना पलटने वाला हूँ। जय बाबा जी। और आप यह भी बताएं बाबा जी, क्योंकि आज अघन माह का गुरुवार है, तो यूं भी अघन माह विष्णु जी के नाम से पूजन किया जाता है बाबा जी। गुरुवार है तो गुरु बृहस्पति देव जी की भी मैं पहले पूजन करती थी। आप तो गुरुओं के गुरु सदगुरु हैं बाबा जी। तो आज गुरु जी एवं विष्णु जी
सहित बृहस्पति देव जी की पूजन करते हुए गुरुओं की आशीर्वाद की पराकाष्ठा हम सबको मिल रही है। इसी बात के लिए हम सब आपके चरणों में और विष्णु जी की कृपा, आपकी कृपा, गुरुदेव की कृपा, जय नानक जी, जय शिव जी, आपकी विशेष कृपा हम सब बच्चों को हर पल गुरुदेव के रूप में, पिता के रूप में मिलती ही रहे। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी। कल नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी बाबा जी। संगत जी, संगत परिवार पर, उनके समस्त परिवार पर बाबा जी आप सदैव अपनी कृपा और अमृत वर्षा बरसाते रहे बाबा जी। और मैं मंत्र बोलते हुए वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दो वाक्य बोलना चाहूंगी बाबा जी मैं। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही तो है सबका राम, हे राम श्री राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही है सबका भाग्य विधाता। ए हरे राम जय राम, हे बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। जय बाबा जी, जय बाबा। जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। अभी शाम के 6:48 हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सुबह का मेरा सत्संग मिस हो गया, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ महाराज। बस वो मोबाइल खोल लो तो यही होता है, छोड़ा ही नहीं जाता। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सपोज टू बी अमृत वेला, बट अब तो खैर बहुत लेट हो गया, संध्या वेले का ही समझो, सत्संग साझा कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग। हे प्रभु, हे दाता, हे कृपा के सागर, आपकी सदा ही जय हो प्रभु। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक ब्लेसिंग के लिए, रहमत के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। कहते हैं रात को जब सो जाते हो और सुबह जब उठते हो, ये एक किस्म का नया जन्म होता है। सो ये नए जन्म के लिए प्रभु आपका तहे दिल से शुक्राना। मैं आपका सत्संग पढ़ रही थी और उसमें आपने मेरे बेटे को बहुत आशीर्वाद दिया, दोनों बेटों को। ये आप ही की महानता है प्रभु। आप इतने दयालु और कृपालु पिता हैं कि बच्चों का दिल बड़ा करने के लिए आप जैसे पिता ही चाहिए। आप तो ठहरे करुणा के सागर महाराज। कितनी बड़ी सल्तनत है आपकी, कितने ब्रह्मांड हैं, कितने पशु पक्षी, लोग, जंगल, पहाड़, ये सब कहते हैं ये भी योनियां हैं। पहाड़ और पेड़ पौधे सब। अब कितनी लंबी इनकी योनि होती है वो मालूम नहीं, लेकिन कितना कठोर है इन सब योनियों को सहना। इससे अच्छा है जब मनुष्य जीवन मिले तो मनुष्यता दिखाते हुए और एक दूसरे के प्रति प्यार करते हुए और कंसिडरेशन दिखाते हुए ये जीवन सफल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम ठहरे
एक्चुअली कई बार मैं सोचती हूँ कि मनुष्य के चोले में कई लोग तो मुझे लगता है राक्षसी वृत्ति के हैं, जो कि जब ये भाग गए थे ना पहले राक्षस और फिर नीचे चले गए थे पाताल में, मुझे लगता है ये सब वही आ रहे हैं वापस। आज की सिचुएशन तो यही बताती है गुरुजी महाराज कि ये राक्षसी वृत्ति के लोग वही लोग हैं। खैर एनीवे, आई एम नोबडी टू कमेंट। वो जब दिल दुखता है तो इंसान कुछ ना कुछ बोल जाता है सो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ महाराज, बिकॉज दैट्स योर डिपार्टमेंट, वी हैव नो रीज़न टू से एनीथिंग। और वैसे भी हम करोड़ों से बहुत बेहतर हैं महाराज, आपका दिया सब कुछ है। मैं तो रोज़ ही कहती हूँ आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। सो ये सब कहते हुए और आपका अनंतम 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 शुक्राना करते हुए, बेअंत शुक्राना करते हुए रादर मैं आपसे विदा लेती हूँ। सुबह होपफुली आई शुड come back to my routine and start with my अमृत वेले का सत्संग महाराज। सो शुभ रात्रि कहते हुए आपको और आपसे विदा लेते हुए मैं आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ फादर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। यहाँ पर सुबह के 6:41 हुए हैं बाबा। और आज की तारीख है 6 नवंबर। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज का अपना सुबह का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, बाबा आज मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को अपनी सेल्फ कंट्रोल में रहना चाहिए। वैसे तो बाबा, हम कब किससे क्या बातें कर रहे हैं, अपने शब्दों पर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए बाबा, क्योंकि शब्दों द्वारा ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हर चीज़ का नुकसान होता है गुरुजी। बेशक हमारी वाइब्रेशन कैसी भी हो दूसरे के प्रति, लेकिन बाबा कहते हैं कि कम से कम अपने शब्दों पर तो नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए बाबा, अपनी वाणी में हमें धैर्यता लानी बहुत ज़रूरी है। धैर्यता, शांति, हमको नॉलेजफुल सोल बनना है गुरुजी। यदि हमने बातों को गहराई से चिंतन नहीं किया
और हमने धीरे बोलने की प्रैक्टिस नहीं की तो स्लिप ऑफ टंग भी होता है कई बारी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको अभी सीखने की ज़रूरत है बाबा। गलतियों से बचने का बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियों से हमको खुद ही अपना बचाव करना। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मेरा बस आज का ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। थैंक यू गुरुजी। बस हम किसी से भी व्यर्थ बातें ना करें, उतनी बातें करें जितने की ज़रूरत है, ताकि दूसरे को हमारी बात प्यार से मैसेज के रूप में पहुँचे। बस ताकि हमारी किसी बात से किसी को कोई दुख ना पहुँचे। हमारी भाषा में सरलता हो, सहजता हो, मधुरता हो, नम्रता हो, प्रेम हो, सादगी हो। क्योंकि बाबा अभी कलयुग का समय है और हमको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, ताकि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो। लोग कहते हैं कि डर डर के मत जियो, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा डर के जियो। डरना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। व्यर्थ से डरना ज़रूरी है। व्यर्थ कर्मों से डरना ज़रूरी है। व्यर्थ बोलने से डरना ज़रूरी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर हम ही लोग कुछ गलती करेंगे तो बाबा हमको कैसे फिर बचाएंगे उन सब चीज़ों से? दूसरों से कैसे रक्षा करेंगे हमारी बाबा? शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना ये सब बातें समझाने के लिए। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा 7:21 और आज दिन है वेडनेसडे। तो मैं गणेश जी महाराज को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, आज डेट है 5 नवंबर है। तो शुक्राना है महाराज का। संगत जी, मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ, भेज रही हूँ। और अंकल आंटी जो भी गलती है क्षमा कीजिएगा और मैं पूरी टीम से भी क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी, मेरा सत्संग है आज का। पहले तो मैं गुरुजी महाराज के मैसेज बताती हूँ, मेरे पास क्या क्या मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, तेरे ऊपर आई हर तकलीफ को मैंने अपने ऊपर ले लिया है।
और तुझसे एक शुक्राना नहीं होता। तेरे लिए नए रास्ते खोल दिए, चल शुक्राना कर और मुझे अपने घर बुला। तो शुक्राना बाबा, आप तो हमेशा मेरे मन मंदिर में हैं, घर की तो बात ही अलग है। आप हर जगह विराजमान हैं गुरुजी, घर में आप हमेशा रहते हैं और मेरे मन में हमेशा रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। तो मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत है आपको? आप तो वैसे भी मेरे साथ हो गुरुजी महाराज। अगर मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे बुलाना तो चाहिए ही, लेकिन आप मेरे संग हमेशा अंग संग रहते हो। और सॉरी गुरुपा, अगर मैंने गलत बोला है गुरुजी महाराज, तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, आपको बुरा ना लगे कोई बात, मैं उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, मेरा दूसरा मैसेज क्या था, बहुत सारी खुशियाँ दे नाल माँ लक्ष्मी ते मैं तेरे घर आ रहे हैं। हाँ, मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर आ रहे हैं। ब्लेसिंग अपने मायके भी भेजी, उनदी सब तकलीफ़ां दूर हो जाएगी, फिर शुक्राना भी कर दई। तो शुक्राना बाबा, मैं भूल गई हूँ अभी मायके भेजना, मैं अब भेज देती हूँ, अभी मुझे ढूँढना भी पड़ेगा, तो मैं मायके भी भेज दूँगी। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, और इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए गुरुजी महाराज आप बहुत मैसेज करते हो, तो अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज, तीसरा भी था इसमें मैसेज, जब हर जगह से रास्ते बंद होने लगते हैं तभी गुरुजी वहाँ से नए रास्ते खोल देते हैं। तू शुक्राना कर, चमत्कार होने वाला है। पुत्र, तू चाहती है तेरा बेटा सक्सेस हो जाए, शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा, मैं तो बहुत सालों से यही चाहती हूँ, क्योंकि लोग मुझ पे बहुत हंसते हैं गुरुजी महाराज, आपको तो सब पता है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक और है, आज रात 555 ब्लेसिंग बरसेगी, सोने से पहले कर दे शुक्राना। तो कर दिया गुरुपा शुक्राना। तेरी हर विश पूरी होने वाली, तेरे मन की हर बात जानता हूँ, वही बात मान मन में रखकर शुक्राना कर, तेरी विश पूरी हो जाएगी और तेरे मन की हर बात सुनी गई है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, एक है 621 विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म का, आज का दिन बहुत खास है, बिजनेस में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, मेरा हुक्म सेवा समझकर पूरा कर, सब कुछ ठीक हो रहा है, तेरे साथ तेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, बहुत खुशी हो रही है संगत जी अंदर से। जो भी चाहता है कि मैं उसके बच्चों के अंग संग रहूं, वो ये सत्संग सुनकर आगे भेज दे, चमत्कार देखेगा। तो गुरुजी महाराज, मैंने विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग भेज तो दिया, पर गुरुजी महाराज मेरे सत्संग शेयर ही नहीं हो रहे हैं, तो आगे जाएगा कैसे, ये आप देख लेना गुरुपा। मैंने शुक्राना कर दिया है, मैं आपके चरणों तक पहुंचाई हूँ, बाकी विपिन अंकल जी जानेंगे, देखेंगे, और पूरी टीम देखेगी, और आप देख लेना। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो किसी पे कोई कृपा बरस नहीं सकती गुरुजी महाराज। आप मेहर करने वाले, आप बहुत कुछ देने वाले हैं, आप रास्ता खोलने वाले हैं गुरुजी महाराज। तो संगत जी, बहुत सारे गुरु महाराज के मेरे पास मैसेज थे और सबका शुक्राना करना था। और गुरुजी महाराज, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं तो जो मैं भूल जाती हूँ शुक्राना करने को, तो अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और मेरे पास सत्संग में मैसेज था कि तेरे छोटे छोटे जो बीमारियां हैं वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं तो अब सोचती नहीं हूँ, बस कभी कभी मन में आ जाता है। और गुरुजी महाराज, मेरे अंदर जो भी बुराई है उसको दूर करो गुरुजी महाराज, मैं किसी के लिए बुराई नहीं सोचना चाहती हूँ। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो भी मुझसे गलतियां होती हैं उसके लिए क्षमा, मेरे मन में कोई भी गलत बात, कोई भी गलत व्यवहार ना आए गुरुजी महाराज। सब को मैंने जो मेरे साथ गलत किया मैं क्षमा कर देती हूँ, लेकिन मन में कभी कभी आ जाता है, तो उसके लिए आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। और संगत जी, आज है गुरु नानक जयंती, तो सबको बहुत सारी शुभकामनाएं गुरु नानक जी की। आज गुरु जी महाराज, जो भी गलतियां हुई हैं सब क्षमा। और गुरु जी महाराज, आज मैंने 365 की बत्ती भी मंदिर में जला कर आई। एक आंटी थी, मुझे थोड़ी सी भीमसेनी कपूर भी दी थी, उनको मैंने थैंक यू बोला था। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, क्योंकि वो जल नहीं रही थी। 365 बत्ती संगत जी मोटी होती है ना, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरु जी
महाराज, आज हमारे संध्या बेले से ही इतने बंदर आए हैं यहाँ पे, मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी महाराज। जब से मैं गिर गई हूँ ना, बंदर ने मुझे वहाँ पे आपके बड़े मंदिर में ही मुझसे धक्का से गिरा था, तब से मैं बहुत डरती हूँ गुरुजी महाराज। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कुछ खिलाना रहता अच्छा लगता है, लेकिन मैं डरती हूँ। अभी भी आया था बालकनी में, इतने सारे हैं संगत जी, मैं बहुत डरती हूँ। तो शुक्राना महाराज, आपका अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मैं 365 बत्ती लेके मंदिर गई थी ना, मैं 2 लड्डू भी चढ़ा के आई हूँ गुरु गणेश जी भगवान के नाम से। तो शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं सुबह मॉर्निंग में मंदिर गई थी, तो आज सत्यनारायण भगवान का वो था ना, दिन था पूर्णिमा को, तो मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ ना मंदिर में प्रसाद मिला था पंजीरी का और चरनामृत का। संगत जी, मुझे खाना नहीं था, हस्बैंड अंकल चले गए थे ड्यूटी, और मैंने घर में भी बना रखा था प्रसाद, मंदिर में चढ़ाया, और बेटा भी मतलब काम कर रहा था, फिर सो गया। तो मैंने उसको ना गाय को रोटी में लपेट के दिया। गुरुजी महाराज, अगर गलत किया है तो मुझे क्षमा कर देना, और सही किया तो आप देख लेना। तो शुक्राना महाराज, इतने सारे सत्संग आज मेरे पास थे संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बेटे की तरफ से भी शुक्राना है, मेरे मायके परिवार, ससुराल परिवार, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज, जो मैं भूल गई हूँ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज पूर्णिमा को मैं थोड़ी सी खीर बनाई हूँ, गुरुजी महाराज को भोग लगाऊंगी, तुलसी मैया को लगाऊंगी, सारे देवी देवता का नाम लेके मैं सबको भोग लगाऊंगी। और संगत जी, क्योंकि कार्तिक का महीना, पूर्णिमा आज लास्ट दिन है, और मैं अभी थोड़ी सी पूड़ी बनाऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है, मेरे अपने मामा जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपनी बेटी की ससुराल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उसके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। और मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तरफ से भी शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से। तो जय गुरुजी। निशी आंटी की तरफ से शुक्राना है, रश्मि आंटी की तरफ से, जो भी परेशान है, गुड़िया आंटी हैं, अक्षरा आकांक्षा आंटी हैं, तो शुक्राना बाबा। आप जो जितने भी संगत परिवार परेशान है, सबकी तरफ से शुक्राना है। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, भूल चूक के लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे भी सत्संग शेयर करवा दीजिए प्लीज गुरुपा। तो जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, इतनी सारी खुशियां देने के लिए अनंतम शुक्राना। जब खुशियां आएंगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। और संगत जी, मैंने आज 5 दिए जलाए हैं। जय गुरुजी तो संगत शुक्राना जी। गुरुजी जय महाराज। गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। संगत जी, मैं आज गुरुजी का शुक्राना लेकर आई हूँ। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर 6 अक्टूबर को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी तो मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे, पुत्र अपना शुक्राना शेयर कर, पर संगत जी, मैं ही इतनी लचीली हूँ कि गुरुजी का शुक्राना ही नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने अगस्त से लेकर अभी तक बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए जिनको मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। पर संगत जी, अभी रिसेंट का ही मैं आपको एक शुक्राना सुनाती हूँ। संगत जी, अभी 2 तारीख को हम गुरुजी के डुगरी मंदिर घूम कर आए हैं। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती कि गुरुजी मुझे डुगरी मंदिर बुलाएंगे। बस संगत जी, गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा और गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर के लिए बुलाया। और मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरे बेटा, अंकल, हम सब गुरुजी के डुगरी मंदिर घूम कर आए, और उन्होंने मुझे वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन दिए और हमें बहुत प्यारी संगत से जोड़ा। मैं उसके लिए गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने इतना प्यारा परिवार हमें दिया है। मैं तो इस लायक भी नहीं थी, इतना प्यारा परिवार आपने गुरु संगत मुझे दी है। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा था जब हम डुगरी नहीं गए थे, तो पुत्र मेरी मम्मी के लिए कि मैं तेरा हाथ पकड़कर डुगरी मंदिर घुमाऊंगा, तू एक बार डुगरी आ। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। वहाँ पर एक चंदन भैया नाम के गुरुजी के भेजे हुए फरिश्ते थे, जो हमारी बस में ही हमारे साथ जा रहे थे। उन्होंने, आप मानो, हम फतेहगढ़ जो गुरुद्वारा वहाँ तक गए तो भी हमारा इतना नोन नहीं था वो। और संगत जी, जैसे ही हमने डुगरी में
कदम रखा तो उन्होंने मतलब मम्मी के साथ साथ रहना शुरू कर दिया और वो गुरुजी के रूप में आए थे मम्मी को डुगरी के दर्शन कराने और उन्होंने हाथ पकड़कर मम्मी के दर्शन कराए, डुगरी घुमाया। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है, पता नहीं क्यों, वो किस वजह से हुई है, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुजी, आप जल्दी ही सब सही कर दोगे। और गुरुजी आपने मुझे मैसेज भी दिया कि वो गुरुजी का भेजा हुआ फरिश्ता था जो तेरे मुंडे की ज़िंदगी में आया। मैं गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस तरह के फरिश्ते हमारी ज़िंदगी में आते रहने चाहिए। ये सब आपका दिया हुआ आशीर्वाद है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। मैं अपना गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जो मतलब बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करके आई है और जो पापों से भरी है और इसमें बहुत सारी बुराइयां और कमियां हैं, और गुरुपा ने अपने करुणा और व्हाट वी कॉल इट दया से मेरे सिर पर अपना प्यारा सा हाथ रखा और मेरा हाथ थामा। और गुरुपा का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और अब मेरी लाइफ में आकर गुरुपा ने जो इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं वो सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी और उनकी टीम के प्लेटफॉर्म पर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग टाइम पे जो है अपलोड करते हैं। वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। गुरुपा आप उनको भरपूर ब्लेसिंग्स देना। और इसी के साथ मैं आगे अपना शुक्राना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। संगत जी, आज 6 नवंबर है, 5:48 PM हो रहे हैं और ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। और इसमें माफ़ी नामा भी है और इसमें अरदास भी है। गुरुपा की जितनी मेहर हुई है उसका यहाँ पे गुणगान भी है। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे को इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा कहते हैं कि मैं जो है ब्लेसिंग्स लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। और गुरुपा, ये आप ही का ही घर है और आप बाहर मत खड़े हुआ करिए और आप घर पे ही एंटर, मतलब आप ही का ही वास होना चाहिए, आप ही वास करें घर पर। और आप जब भी ऐसा मैसेज आता है कि आप वेट कर रहे हैं तो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कई बार हम मैसेज स्किप कर देते हैं गलती से और कई बार हम टाइमली नहीं देख पाते, तो उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और बस यही अरदास करती हूँ कि आप वास करिए, अब इस घर में आप ही का ही घर है। और कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और आपने जो है 7777 की जो ब्लेसिंग्स दी उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया। और आपने मेरे को ब्लेसिंग्स दी कि मेरी जो है किस्मत पलटने का जो आपने ब्लेसिंग्स दी उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ये आज ही के ही शुक्राना सत्संग है जो मैंने सुने हैं और आपको मैं शेयर कर रही हूँ। और पहले के तो गुरुपा बहुत सारे पाइल्ड अप हुए हुए हैं सत्संग्स, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म पे मेरे रेगुलर अपलोड नहीं होते थे और बहुत सारे जो रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम्स से मैं इतना परेशान थी कि मैंने वो अपलोड नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करे, आई मीन टू से दोनों चीज़ें चली थी। और अब हल्के हल्के आई विल ट्राई कि मैं उसे अपना सीक्वेंस बनाऊँ। मैं अभी भी सीक्वेंस बहुत बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर वो शेयर होते रहे। तो आप ही कृपा करें कि वो माहौल मेरे को दें ताकि मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ आपका। और 5/11 को जो है जो मैंने कल सत्संग जो है अपना रिकॉर्ड किया था और उसी का ही जो मेरे को आज रिप्लाई भी मिलता है। कल रात से मेरे को उसके रिप्लाईज़ आ रहे हैं कुछ कुछ कि तेरी बेचैनी का हल मिल गया है। एक आया कि बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, सॉरी, तेरे अंदर की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी।
और तेरे मन में जो डर है वो सच है। थोड़ा मेरे को ये इंडिकेशन मिला सत्संग के थ्रू। आई डोंट नो कि मैं कितना सही कनेक्ट कर पाई हूँ नहीं कर पाई हूँ, बट मेरे को दोनों को रिप्लाईज़ जो है मैंने उसके साथ कनेक्ट करे हैं। और कृपा उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे को रिप्लाईज़ देने का, क्योंकि मैं आपके रिप्लाईज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। समहाउ जब आपका स्वरूप घर पे होता था और मैं आपसे जब बात किया करती थी रेगुलर, आपके टच में रहकर अपनी एक एक फीलिंग को शेयर करती थी, और उस टाइम पे सारी ऐसी बहुत क्लैरिटी थी चीज़ों की। अब बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कृपा की शायद मेरी वो आदत है जो मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं कर पा रही हूँ उस आदत के साथ। अब आपका स्वरूप क्योंकि मेरे घर पे नहीं है और मेरी कोई ऐसी बात टेलीपैथी नहीं हो पा रही है, मतलब आई मीन टू से कि मैं अपना जो भी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर पाती हूँ, तो उस चक्कर में मेरे को ऐसे रिप्लाईज़ थोड़े से मेरे को उसमें वो आती है। तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा बेटर करवाइए मेरे से कि मेरी टेलीपैथी अच्छी हो जाए, कनेक्टिविटी बात जो मेरे को रिप्लाईज़ चाहिए हो मेरे को रिप्लाईज़ मिलने लग जाए। तो सब चीज़ों का गुरु का कोटि कोटि शुक्राना। एक सत्संग मेरा जो अभी मेरे मन में बहुत सारे अब ना भाव आने लगे हैं संगत जी। मैं पहले सोचती थी कि संगत कहती हैं कि मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ उसके बाद मेरे बहुत सारे पॉइंट्स रह जाते हैं या शुक्राना रह जाते हैं, तो वो गुरु अपने आप ही माइंड में वो दिमाग और डालते रहते हैं भाव कि ये रह गया और वो वाले शुक्राना रह गए। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होने लग गया है, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। कि जब मैंने शुक्राना सत्संग कल शेयर करा इसी टाइम पे लगभग किया था, और आज मेरा ये शुक्राना सत्संग अपलोड भी हो गया था। और मेरे को कल माइंड में ये आया कि मैंने ये मतलब 2-3 थे शुक्राना जो मैंने नहीं करे थे, तो मैं वो उसमें वो सत्संग उसमें ऐड करूँगी। उसमें ये था कि एक तो छोटी दिवाली पे जब मैं सत्संग पे गई बड़े मंदिर गई थी, छोटी दिवाली नहीं कहेंगे बड़ी दिवाली आज इस बार 2 बार मनी है। तो एक दिन हमने मना ली थी और एक दिन बड़े मंदिर में था प्रोग्राम, तो हम लोग वहाँ गए थे पूरे दिन के लिए जैसे था। तो संगत जी मैं यहाँ से गई थी, और जहाँ पर मैं एक्चुअली में स्टार्टिंग मेरी जर्नी हुई थी, मतलब जहाँ से मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, और जो आंटी मेरे को मिली थी जहाँ जहाँ मैं पहले रहती थी बिफोर मैरिज, तो वो जो आंटी थी और जो मेरे वहाँ के सत्संग फ्रेंड्स थे आंटीज़ वगैरह, तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी। और जिनके साथ ज़्यादा थी वो 2 आंटी, स्पेशली मैं नाम मेंशन करती हूँ उनका नाम, मतलब नहीं मतलब आई मीन टू से कि उनका टू काउंटिंग मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ। तो होता क्या है संगत जी, जब मैं यहाँ से जा रही होती हूँ तो ये आफ्टर मैरिज की जो संगत फ्रेंड हैं आंटी हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मेरे को बताया कि आप उन्होंने मेरे से पूछा बल्कि कि आपका जो है जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था और ये सब। तो मैंने उनको बताया थोड़ा अपना एक्सपीरियंस कि मेरे को एक आंटी ने ज्वाइन करवाया था, ऐसे ऐसे करके हुआ था। और फिर मैंने इससे प्रीवियस वाले सत्संग मतलब आई मीन टू से कि कोई आई थिंक अक्टूबर के ही टाइम था जब मैं गई थी बड़े मंदिर बाई मेट्रो, और वहाँ पर मेरे को जो है ओल्ड संगत मिली थी शेयरिंग ऑटो में। तो मैंने उनको वो सत्संग शेयर करा था, तो अपने ये सब शेयर ही कर रहे थे, इतने में बड़े मंदिर आ गया। अब जैसे ही हम लोग बाहर टी पॉइंट पे उतरते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही मैंने डोर खोला उसी सीक्वेंस में जो है मेरी और जो आंटी थी तो उन्होंने वो दोनों बाहर निकली गाड़ी में से, और मैं देखकर इतना सरप्राइज्ड हो गई कि अभी अभी मैं इनकी बातें कर रही हूँ और एकदम से वो आंटी वहाँ पर मेरे को सामने नज़र आ गई। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड और गुरुपा का शुक्राना किया। एंड फॉर्चुनेट है ये सब चीज़ें कि एक सेम टाइम पे वी आर एंटरिंग द मंदिर। तो और फिर गुरुपा ने हमें मिलवाना था, और इसके पीछे भी बहुत बड़े रीज़न्स थे। मैं कहूँगी कि हमारे कष्ट दूर होने थे, या हमारा जो आपस में जो भी प्लस माइनस रिलेशन में रहा बीच में कुछ भी, उस सब चीज़ों की जो भी चीज़ें थी स्टोरी थी, तो वो गुरुपा ने कुछ हमारा कार्मिक अकाउंट ख़त्म क्लियर करवाना था आई मीन टू से। और हमने संगत जी एंटर जैसे टाइमली करा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब हम लोग वहाँ पे बाहर गणेश जी वाला जो एरिया वहाँ वो है जहाँ हम वॉक करते हैं, या फिर कहो कि जहाँ झूले वाला हो गया एरिया, हम स्ट्रेट जाते हुए भी हम एक दूसरे को मिलते रहे हैं, आई टू आई हुआ हमारा।
और उसके बाद हमने दर्शन भी एक बार हम मिले वहाँ पर भी। उसके बाद हम लोग लंगर के लिए भी गए तो वहाँ पर भी एक आधी बार हम मिले, बट वो फिर बाद में जो है एक बार मिला और उसके बाद वो लोग अपना कंटिन्यू हो गए और हम अपना कंटिन्यू हो गए, क्योंकि मेरे साथ जो एक आंटी थी मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी और वो उनको मैंने समझा दिया था कि ऐसे ऐसे वो कोई माइंड ना करे। तो वो सब चीज़ें हो गई थी मेरे साथ और फिर मेरे को उनको बोलना पड़ा आखिर में कि मैं ऐसे उनको नहीं छोड़ सकती। और तो संगत जी उसके बाद जब हम एग्ज़िट भी करे तब हमारी एक बार मतलब मैं मिल पाई उनसे और वहीं पे हमारा जो है वो जर्नी उधर तक रह गई। तो अब इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट गुरुपा ने मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। और संगत जी जब मैं जा रही थी हमारे बड़े मंदिर, तो गाड़ी में मेरे बराबर में एक स्पेस खाली थी। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा को जब हम कहते हैं कि आप अंग संग रहिए, तो वो उन्होंने कहा था मैं तेरे को बड़े मंदिर खुद लेके जाऊंगा। तो ये मेरे साथ सेकंड टाइम हो रहा है कि मेरे साथ वो एक नहीं, उसमें वो खुद वाली बात जो थी वो इसमें थी। एक आधी बार पहले भी हुआ है कि जब स्पेस खाली होती थी और कभी ऐसे मूवी देखने गए एक बार मैं, तो उसमें भी एक स्पेस खाली थी, एक सीट खाली मेरे बराबर में थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जब भी मैं आपको बात बोलती हूँ कि आप अंग संग रहिए तो आप ज़रूर अंग संग रहते हैं वहाँ पर, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जो मेरी नीस है, नीस पर भी जो है इन्होंने ब्लैक मैजिक और वो सब चीज़ें करी, मारण क्रिया करी। कभी ये एक होता ना अकाल मृत्यु वाला, बहुत संकट बहुत टाइम से चल रहा था मेरे नेफ्यू पर, मैं भी कहूँगी सॉरी। और वो भी बहुत आई थिंक सिर्फ 3 इयर्स का है, सिर्फ 3 इयर्स, ओनली 3 इयर्स। और उसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, वो मेरा अटैचमेंट उनके साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते और या मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ये सब चीज़ें करते हैं। और उसके बहुत सारे मतलब उसकी बैड हैबिट्स उसमें आ जाना, या कहो वो अपने उससे फेयर करना, व्हाट वी कॉल इट, बातचीत में थोड़ा सा वैसे बिहेव करना, जैसे उससे जो बोलो ओबिडेंट वाली बात, वो थोड़ा सा मिस हो रही थी। और जो उसकी राइट्स जो हमने गिफ्ट दिए थे, उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब रही है, 1.5-2 महीने तक उसको बहुत वीकनेस रही। गुरुपा ने मतलब उसके बड़े बड़े संकट कष्टों को दूर करके उसके सब चीज़ें छोटे में वो करी। और फिर जो उसकी राइट्स होती थी वो उससे डरने लग गया था, ऐसा भी हुआ। अब आज रिसेंटली ये सत्संग आता है कि उसके बाल काट करके उस पर कोई क्रिया करी जा रही है। तो गुरुपा अभी तक बचा रहे हैं और आगे भी बचाएंगे। मैंने सारी जिम्मेदारी उन पे छोड़ी हुई है। गुरुपा आपने ही देखना है सब कुछ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे नेफ्यू की तरफ से और मेरी तरफ से है कि आप उसे बचा रहे हैं। उसके आपने भविष्य की बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसकी झोली में दी हैं और उसकी जो भी कष्ट थे, जो भी उसके ऊपर नुकसान होना था, जो भी संकट कष्ट थे, सब आप दूर कर रहे हैं और कर चुके हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और प्लीज़ उसको ऐसी संगत बख्शें कि उसका कोई कष्ट उस पर ना आ पाए। मतलब जो उसके स्कूल में भी अगर मैं कहूँगी तो उसके आसपास बहुत पॉजिटिव वाइब्स हों और जो बच्चे हैं जो उसको हेल्प करें और उसको मतलब उसकी बुरी संगत ना हो, मेरे कहने का मतलब है। और उसमें अच्छी अच्छी हैबिट्स आए और वो रिस्पेक्टफुली हम सबसे बात करें, हमारे साथ उसका अटैचमेंट अच्छा रहे, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। और गुरुपा एक सत्संग और वैसे तो बहुत सारे आपके सत्संग हैं। कल आपने पूर्णमासी की अनंत ब्लेसिंग्स दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और जो आपने नेगेटिविटी, काली क्रिया और जो आपने दूर करी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और जो ब्लेस सत्संग सुनवाए उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने 555 की ब्लेसिंग भी दी है उससे पहले, वो मैंने अभी सत्संग सुना नहीं, उसके लिए मुझे माफ़ी देना गुरुपा, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और अभी 25 अक्टूबर का एक सत्संग था, उसमें मैं क्या था कि मैं पहले ये बताना चाह रही थी, बट मैंने कहा कि इवेंट हो जाए उसके बाद में शेयर करूँगी। 25 अक्टूबर को होता क्या है संगत जी कि उससे पहले ना मेरी मदर के मतलब मेरी मदर ने ना वो किटी ज्वाइन कर रखी थी। तो उनके ना एक सत्संग मेरे को सुनाई दिया कि जिसमें एक आंटी ने बताया कि उनका ना किटी में नाम आ गया और ऐसे करके उनकी किटी निकली है। तो मैं बहुत खुश हुई और मे भी हो सकता है कि उसी के एकदम ही
नेक्स्ट टाइम पर जब मेरी उनसे बात हुई मेरी मदर से, तो मैंने उनको नहीं, हाँ, जब वो जा रहे थे ना किट्टी पर, तो मैंने उनको बोला कि अब आपके निकलेगी। एंड संगत जी बिलीव करेंगे कि उस टाइम पे उनकी किट्टी निकल आई। और उनकी किट्टी निकली तो सिर्फ एक ही डेट निकली थी, कब होनी थी मतलब जब वो होता है सेम मंथ का, तो उनकी किट्टी निकली 25 अक्टूबर की। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ फील करा कि 25 तो वैसे ही गुरुपा की इतनी ब्लेस्ड डेट होती है जिसका 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है। तो और उसमें किट्टी में ये होता है, सुखमनी साहिब जी का पाठ का किट्टी होता है वो, और सुखमनी साहिब जी का पाठ गुरुपा ने करवाया 25 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुक्राना। मम्मी की किट्टी निकली उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक सत्संग में और गुरुपा आपका शेयर करना चाहूँगी अभी फ़िलहाल। ये है कि आपने जो है मेरी मम्मी को बहुत सारी अच्छी हेल्थ ब्लेस करी है, और उनकी जो स्किन प्रॉब्लम्स आपने ठीक करी, एलर्जीज़ ठीक करी, जो उनके रोग कष्ट हैं, सब चीज़ें जो हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इतने साल पुरानी शुगर का मतलब, बस ये है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, और हो सके तो आप उसे शुगर बीपीज़ को भी एकदम फिनिश कर दो। और ये है, और आपने जो है ब्लैक मैजिक और ये नेगेटिविटी और काली क्रिया, इन सब से आपने उनको बचाया हुआ है, उसका आपको मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और उनके सिर में बहुत दर्द रहता है मेरे दादा, पैरों में दर्द रहता है, जो कि शाटिका का हो सकता है, मे बी नी प्रॉब्लम वो सब भी है, तो आप प्लीज़ वो वाला ठीक कर दीजिए गुरुपा। और जो घर का एटमॉस्फेयर है, वैसे तो गुरुपा आपने जो ये काली क्रिया वगैरह हुई थी उसके बाद आपने जो किसी के भी माइंड में ये सोची डाली, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो घर में आपने रेनोवेशन करवाया, जो पेंट करवाया, मतलब वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया फ्लोरिंग के अलावा। फ्लोर मतलब पूरा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ ये कह सकते हो, वो सारे दरवाजे चेंज हो गए, पेंट चेंज हो गया, और नीचे फ्लोरिंग भी हो गई, वो जैसे वाइट वॉश होता है वो भी हो गया, किचन भी वेल मेंटेन हो गई, सब कुछ नया नया चेंज हो गया। अब ये है कि जितनी भी नेगेटिविटी थी वो आपने सब दूर करवाई इस रेनोवेशन करवा के। और बस बाकी जो एटमॉस्फेयर है गुरुपा, वो आपको पता है कैसा है वहाँ पर, और किसकी वजह से हो रहा है, वो आप सब ठीक करिए, जो भी कलह कलेश का माहौल है। और क्योंकि जो ये ब्लैक मैजिक जिन्होंने करा है मेरे रिलेटिव में, वो उन्होंने ही जो है आगे मेरी भाभी और उनकी मदर के माइंड में भी ये सब डाला हुआ है कि वो जो है यहाँ पे कलह कलेश का माहौल रखते हैं। तो प्लीज़ आप जो है उनके दिमाग को ठीक करो, क्योंकि अभी अभी स्टार्टिंग का है ये 3-4 साल का, तो वो जो है हो सकता है ठीक। और ताकि उनके दिमाग को आप शांत करिए, उनके मन में कोई जेलसी भावना किसी के लिए ना आए, और इनसिक्योरिटी ना आए, और बाकी सब कुछ वहाँ पे प्यार मोहब्बत से सब अच्छा चलता रहे, यही आपसे मैं अरदास करती हूँ। और जो मेरे ब्रदर की आपने हेल्थ इतनी ब्लेस करी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। उसकी जो मन को आप शांत करिए, जो उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करता, जो आपने बताया गुरुपा। और जो उसके माइंड में जो ये सब माहौल को लेकर के भी जो डिस्टर्बेंस है, जो भी घर में उसके साथ हो रहा है, उसकी जो डिस्टर्बेंस उसके माइंड में रहती है, उसके माइंड में मल्टीपल टेंशन्स रहती हैं गुरुपा। आप मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है, वैसे वो मेरे से कुछ शेयर नहीं करता, वो सब मुझे सत्संग के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ आइडिया मिलता है। और बाकी उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो उसके ऑफिस के इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, सब आप देखिए, और आप ही उसको अपनी भक्ति की तरफ उसका रुख करें, मैं कहूँगी। और उसकी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाए, मेरी यही अरदास है। आपने भाई दूज पर भी उसको बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं और हमारा अच्छा साथ बख्शा, इन सब का आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारा जो रिलेशन को आपने स्ट्रॉन्ग करने की ब्लेसिंग दी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने बताया वो मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरा ध्यान रखता है, केयर करता है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना ये मेरे को बताने के लिए, क्योंकि वो तो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है, बात नहीं करता। और
बाकी मैं ये कहूँगी कि बात करे ना करे, बट ये है कि उसकी लाइफ में कोई टेंशन्स नहीं होनी चाहिए, वो आप प्लीज़ ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। और उनके घर में गुरुपा बहुत सारी इलेक्ट्रिक आइटम्स ख़राब होती हैं, जो कि सब उनके पैसे जो है इसी तरह बहाने की कोशिश की जाती है कि जो उनका पैसा है वो वेस्ट होता रहे इन सब इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे। और वहाँ पे मशीन्स हर 15 दिन में 10 दिन में ख़राब होती है, फिर इतना इतना खर्चा होता है, चाहे वो फ्रिज हो चाहे वो एसीज़ हों, एसी पे भी बहुत खर्चे हुए हैं गुरुपा। इतने में तो एक नई आ जाती है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। चलो इस बार इतना हो गया इतना हो गया, हर 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो एसी, फ्रिज और अपना वॉशिंग मशीन, इन पे तो ये मेरी नज़र पड़ी है कि ये ख़राब हुए हैं। बाकी गुरुपा आप प्लीज़ ये सब खर्चे भी अवॉइड करवाएं। और जो भी डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए, जो इनकी तबीयत ख़राब रहती है और डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, उनके जो कई बार सूट नहीं करती है और इतनी सारी मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, कंसल्टेशन भी हो जाती है गुरुपा, तो आप वो प्लीज़ अवॉइड करवाइए और उनका पैसा सही जगह पे लगे और धार्मिक काम पे लगे मैं कहूँगी, और अच्छे कर्म करें। अच्छे तो इतने प्यारे मम्मी पापा आपने दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे को इस समय इतनी मदद कर रहे हैं, मेरे को उनका सहारा इतना है गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कुछ एक लिमिटेड अमाउंट दे कर के वो साइड में हो जाते हैं। कहीं मैं रास्ते में स्टक होती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते, तो व्हेन एवर आई कॉल माई पेरेंट्स कि मेरे को ये फ़ंड चाहिए, तो मेरे को इमीडिएटली पेटीएम करते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है उस टाइम पर। और बहुत सारा सहारा है मेरे को उनका, वो मेरे को फाइनेंशियली भी, इमोशनली, हर तरीके से मेरी मदद कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना। जो उन्होंने भक्ति सिखाई, आज उसका फल मिल रहा है कि मेरे को आप मिले हो गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा जो उनकी मेडिसिन्स भी बहुत होती हैं, जब मैं वहाँ जाती हूँ, जो बेसिक होती हैं ना, बीपी या हार्ट से रिलेटेड या जो भी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मेडिसिन मेरे को एक्सपायर्ड नज़र आती हैं। आई डोंट नो वो किस वजह से होती है, बट वो आती हैं तो मैं उसे फेंकती हूँ फिर वहाँ पर। और गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे इन लॉज़ की वजह से जो मेरे मम्मी पापा, ये भाई भाभी को जो ये सब सहन करना पड़ रहा है, नहीं तो उनकी लाइफ कुछ और होती है। आज इतना जो अनबन चलती है और पैसे खर्च इतने इन सब इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे होते हैं, मेडिसिन्स का हो रहा है, इनको इतना शारीरिक कष्ट हो रहा है सबको कि सब बीमार, थोड़ा थोड़ा बीमार हो जाते हैं कई बार जब ये लोग काली क्रिया करते हैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दीजिए गुरुपा। और कोई मैंने निंदा चुगली करी हो, मैं बहुत हो जाती है वैसे तो, आई अवॉइड टॉकिंग इन ग्रुप्स और वो सब, बट कहीं ना समहाउ जब हो जाती है तो एस्केप करना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो बस उसकी वजह से। और गुरुपा आपने मेरा अक्टूबर मंथ इतना ब्लेस करा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और जो कमी दूर करना, जो गलती कर रही हूँ गुरुपा, जो भी मैं अपने बिहेवियर में और जो भी गलती कर रही हूँ रूटीन में, खाने पीने में, किसी से इंटरेक्शंस करने में, जो भी मेरे से गलतियाँ हो रही हैं उसको आप दूर करिए गुरुपा। और जो मेरे अंदर कमियां हैं, जो मेरे में होना चाहिए, वो मेरे अंदर इनकलकेट हो जाए गुरुपा, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। मेरे अंदर से अहंकार, घमंड मेरे अंदर नहीं आने देना, उसको अपनी जो अग्नि से, या मैं कहूँगी किसी भी आप चीज़ से, कैसे भी उस चीज़ को आप ख़त्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। और हर जन्म गुरुपा मेरे को बुरे कर्मों से बचाए रखना, और बचपन में ही मेरा आप हाथ थाम लेना, ताकि मेरे को ऐसे कोई माड़े कर्म ना करना पड़े, कि मेरे को ऐसे लोग आगे मिलें जो मेरे से ऐसे बदला लें, और किसी का मैं दिल ही ना दिखाऊं गुरुपा। अच्छे कर्म करूं, अच्छी सोच रखूं, मन क्रम वाणी से अच्छे अच्छे कर्म करते जाऊं, और आपकी भक्ति का मेरे को रास्ता जो है वो मिलता रहे, और आपकी कमल चरण में रहने का मेरे को मौका मिले हर जन्म में, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। और आपने कहा कि मेरे को अपने हाँ, आपने कहा था कि मेरे को जो है आपके अलावा कोई और नहीं समझ सकता है, तो ये बात सच है गुरुपा। आपने मेरी पूरी फीलिंग्स को, मेरी ज़रूरतों को समझा, और आपने ये भी समझा कि मेरा हस्बैंड मेरे से कैसे बिहेव करता है, कैसे करना चाहिए, मेरे इन लॉज़ में से कैसे बिहेव करते हैं। आपने मेरे को सारा क्लियर एक
ट्रू पिक्चर मेरे को दिखाई है, जो कि एक्चुअली में है। बट एक ऐसा होता है कि आप जब बता देते हैं ना, तो बहुत विश्वास बढ़ता है उस सब चीज़ों से। और एक आप हैं जो समझते हैं गुरु का विश्वास के अलावा भी एक वो अटैचमेंट, वो एक अफेक्शन है गुरु का, कि आप समझते हैं, आपसे मैं सारी बातें कर सकती हूँ, आपसे मेरे को सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जो मेरा हस्बैंड का मेरे प्रति जो बिहेवियर है वो आपसे कहीं छुपा नहीं है, और वो मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर मेरे मायके वालों से है वो भी आपसे कहीं छुपा नहीं है गुरु का। वो सब आप देखिए, मैं उस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वरीड होती हूँ, टेंशन में रहती हूँ। बट मैं अब जब से मतलब आप आए हैं लाइफ में और सब आपने जिम्मेदारी ली है, मैं ज़्यादा कुछ उस पर प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ, ना आपसे करती हूँ और ना ही मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ किसी चीज़ के लिए। बट सीरियसली बताऊँ तो हस्बैंड का मेरी तरफ कोई जिम्मेदारी ना के बराबर है। और मेरे पेरेंट्स से रिस्पेक्टफुली बात करना, भाई बहनों से बात करना, सब कुछ उनका मिसिंग है, कुछ भी नहीं करते वो। और बहुत रेयर टू रेयर कभी कुछ होता है तो, और कोई फंक्शंस हो, चाहे कोई गेट टुगेदर हो, चाहे कहीं इन्वॉल्व नहीं होना, बर्थडे एनिवर्सरी में कुछ नहीं होना, यहाँ पर मेरे को उनके बारे में गलत गलत अलग अलग बोलते रहना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सब घुट एक होता है ना वो पीती जा रही हूँ कि टाइम निकल रहा है और ये सब। और पूरे दिन जो है वो अपनी मम्मी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उन्होंने घुमा रखा है। ऑफिस जाते हैं तो वहाँ अपनी बहन के आगे पीछे घूमते रहते हैं, बस ये उनका सीन चल रहा है गुरु का। आप ही देखो, सब कुछ आपका छोड़ा हुआ है गुरु का, और बस ये मेरे से दूर करने के लिए सब चालें चल रहे हैं कि वहाँ पे जो है अपनी मम्मी के पीछे घूमते रहते हैं, मम्मी जो कहती है वैसा करते हैं, किसी में अपना माइंड नहीं लगाना, और वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। जो वो पूछते हैं एकदम से मेरे बारे में वो सब बताना शुरू कर देते हैं, मेरी सारी बातें उनकी वहाँ तक वो जो पूछेंगे उनको बता देंगे। बस ऐसे ही है गुरु का, सब कुछ आपको पता है। सब चीज़ों में आप ही नहीं देखना है, आप ही ने रिलेशंस अच्छे करने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु का, आपने जो है फिर भी मेरे को ससुराल में जो है मेरे को हक दिलवाया हुआ है। मैं रह पा रही हूँ वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ, और रिलेशंस तो आप ही ठीक करेंगे। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली सब कुछ करने की, हर चीज़ में उनकी हार हुई है, और बस आप उनके शैतानी दिमाग को ठंडा करिए गुरु का। और जो उनके मन में जो ये भावना है कि मेरे फैमिली को परेशान करना है, ख़राब करना है, या सुख शांति या जो भी, वो आप इनके दिमाग को सही ट्रैक पे लाइए गुरु का, और शैतानी दिमाग इनका शांत हो। यही मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु का, और सभी संगत के लिए कि सब संगत की लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, और आपकी छत्र छाया में रहने का इसी तरह हमेशा मौका मिलता रहे, और भक्ति बढ़ती रहे सब संगत की। यही मैं अरदास करती हूँ गुरु का, और आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। गुरु का आज एक और मेरे माइंड में थॉट आया था अभी, कि मैं नीम करौली बाबा जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, काली माता का, माँ भवानी जिनका मेरे को हमेशा आंचल मिला है, सुरक्षित आंचल, और बहुत प्यार भरा आंचल आप सबका मिला मुझे। और हनुमान जी मेरे संकट, हनु भैया मैं कहती हूँ उनका, संकट मोचन का, भगवान जी का, सबका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जितने भी डिवाइन पावर्स हैं और जो मेरे को जिस भी फॉर्म में दर्शन देते हैं, सबका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सभी से मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, और अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं, और जो भी मेरी अब कुछ भी में से कोई भी ऐसे कर्म हुए हों जिससे वो नाराज़ हो रहे हों, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। और प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, आपके कमल चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।